हाँ ठीक है, इस शर्त पे खेलूंगा, इस शर्त पे खेलूंगा। सर दूसरा बचपन का इशू डिस्कस हो रहा है कि हिस्ट्री तो हमें चाहिए होती है ना, हिस्ट्री होगी तो अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट हो सकती है। बस ये कि हमें ना देखें तमाम पहलुओं में से असल में जब ये मेरा वो केस स्टडी दी है ना, शायद हम इस बात को कर नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए। जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको खंगालना होता है। पहली बात तो आती है चीफ कंप्लेंट, एक हो गई, फिर आपके ड्रीम, चाइल्डहुड, हॉबीज ये हो गई, आपकी नेचर हो गई, आपके अब वाले ड्रीम और बचपन वाले ड्रीम, ये सब के अंदर कॉमन क्या है ये देखना है, क्योंकि हमने सेंसेशन बनाना है। कॉमन क्या है? बचपन का भी एक पहलू नहीं है और एक वक्त में मरीज, अच्छा ये बड़ा हैरानी वाली बात होती है, ये आप करके भी देखिएगा, आप दोबारा देख के देखें उस पेशेंट को, फिर उसका बचपन लेके देखें, बचपन की कई बातें होती है। आपने टैली किससे करनी है? जो चीफ कंप्लेंट के अंदर लोकल सेंसेशन है, बात समझ रहे हैं आप? क्या समझे? चीफ कंप्लेंट के अंदर जो सेंसेशन हमें मिल रही है, देखें मेरी बात सुने, हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं, आप वो देख लें, चीफ कंप्लेंट्स, चाइल्डहुड के ड्रीम्स, हॉबीज, नेचर, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें पेशेंट की हमें जाननी होती है, उसकी प्रायोरिटीज लाइफ की, ठीक है ना, ये सारी जाननी होती है। वो इनके अंदर जो बात कॉमन करेगा वो उसका वाइटल सेंसेशन है, हमने पिक करना होता है वाइटल सेंसेशन। सब दर्द में कहते हैं कि जी बस मैं पड़ा रह जाता हूँ तो रीडिंग हो गई, रीडिंग। अब देखे ना, फर्ज करें एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना, मैं काम तो ये कर सकता हूँ, अगर मुझे वालिद साहब की सपोर्ट हो ना तो मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या हुआ? फिर गाइडेंस जा रहा है। ख्वाब उसको क्या आते हैं? ख्वाब उसको आते हैं कि मैं ऐसी जगह पे हूँ, मुझे पता नहीं है किस जगह पे हूँ, उसको पता नहीं, स्ट्रेंज जगह पे, वहां पर भी उसको गाइडेंस की जरूरत है। तो यहाँ पर दोनों चीजों में कॉमन क्या हुआ? गाइडेंस। तब गाइडेंस जाके आपका सेंसेशन बनेगा। शायद आप इस बात को आप थोड़ा सा समझ सके हो। हमने बचपन की सिचुएशन के ऊपर दवा नहीं इंतखाब कर, हमने बचपन की सिचुएशन में से वो कॉमन चीज ढूंढनी है जो चीफ कंप्लेंट में मौजूद है, जो ड्रीम्स में मौजूद है, जो उसके चाइल्डहुड से निकलती है, वो क्या चीजें जो कॉमन चलती है। हमने सेंसेशन लेना। एक दफा यही सेंसेशन हमने कंक्लूड कर ली और उसे गॉलस्टोन में उसे दवा दे दी, गॉलस्टोन रिमूव हो गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइम आ गया उसे किडनी में स्टोन है। बिल्कुल सही है। अब वही सेंसेशन हम पुरानी कंसीडर करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, जब आपने गॉलस्टोन की सिम्टम ली थी तब पेशेंट का लोकल एक्सपीरियंस कुछ और था। जब आपने किडनी स्टोन का नहीं देखे ना, कुछ पेन होते हैं आपके, पीरिसिंग पेन होते हैं, कुछ कटिंग पेन होते हैं। अब वो कहता है यहाँ पर डॉक्टर साहब स्टिचिंग हो रही है, पहले स्टिचिंग बता रहा था, अब कहता है डॉक्टर साहब यहाँ पर कटिंग हो रही है। तो कटिंग को जब एक्सप्लोर करते हैं तो लगता है पता यार ये तो इसका लोकल सेंसेशन है, तो आपको कटिंग ही मिलनी चाहिए आगे, या कटिंग के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको मिलने चाहिए। तो हमने दवा पे नहीं आना, हमने सेंसेशन पकड़ करके उसकी फैमिली में जाना है, सब फैमिली में जाना है, मियाज़म पे जाना है, फिर ऑटोमेटिक दवा पे आप आते हैं। सेंसेशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बेसिक कोर सेंसेशन एक ही रहता है।
बेसिक सेंसेशन एक ही रहता है, और वो कहते हैं, डॉक्टर कारवन कहते हैं वॉर्म से लेकर टोंग तक, माँ के पेट से लेकर कब्र तक सेंसेशन एक ही रहता है, लेकिन वो बदलता तब है जब लोकल सेंसेशन बदल जाता है। सिचुएशन ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पर ये मैंने उठाया, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, इसका मैच किससे होगा? बोतल के साथ, गिलास के साथ, या इस मोबाइल के साथ? मोबाइल के साथ मैच होगा। अच्छा, अगर मैं उठा लेता हूँ ये गिलास, इसका मैच किसके साथ करेंगे? बॉटल के साथ का। इसी तरह से आप सबसे पहले लोकल सेंसेशन को चूज करेंगे। लोकल सेंसेशन जाके पूरी इंटायर लाइफ से उस तरह की सेम चीजों को निकाल के लेके आए। बात समझ आ रही क्या? मे बी फिर वो चाइल्डहुड में से भी कुछ इस तरह की चीज लेके आ जाए। डेफिनेटली लेके आएगा, डेफिनेटली आएगा। चाइल्डहुड के बिहेवियर के ऊपर दवा नहीं बनानी, ये ज़हन में रखें। हमने उसमें से जस्ट कॉमन चीज पिक करनी है, विच इज कॉमन टू द चीफ कंप्लेंट, कॉमन टू द चीफ कंप्लेंट, जो उसका सेंसेशन है चीफ कंप्लेंट में, उसके बिल्कुल कॉमन है। इस तरह हम कह सकते हैं लोकल सेंसेशन जो होगा प्रेजेंट, वो हम प्रूव करेंगे बचपन में। मैं यहाँ पर मज़ाहिया बात आपको बता दूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो है कि एक बंदा था, हम चूंकि चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे कि लोकल जो सेंसेशन है वो आगे प्रूव होता कि नहीं होता। कहते हैं हमने एक बंदे को पूछा कि भाई तुम्हें यहाँ पर क्या फील हो रहा है, उसकी स्किन का प्रॉब्लम था। कहता सुई चुभती है, सुई सुई सुई। डॉक्टर साहब इस तरह से बोलते कि सुई सुई सुई, यहाँ सुई सुई हो रही है, पोकिंग सेंसेशन, चुभने जैसा सेंसेशन है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आगे जब हम गए तो एक जगह पे जाकर उसने बताया कि ड्रीम्स में गए तो कहा कि उसको शिट के ड्रीम आते हैं, स्टूल के ड्रीम। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने अपने असिस्टेंट की तरफ बड़ा मुस्कुरा के देखा, वो बड़ा परेशान हुआ, अब शिट और सुई कहाँ गए मेरी, शिट कहाँ सुई कहाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अपने सिस्टम के ऊपर इस कदर मुझे फेथ था, मैंने कहा यहाँ से सुई निकलेगी। कहता मैंने कहा अच्छा जब तुम स्टूल देखते हो ख्वाब में तुम्हें कैसा लगता है? कहते बहुत गंदा लगता है। क्यों गंदा लगता है? कहते कपड़ों को लग जाता है, बंदा नापाक हो जाता है। कहते अगर बंदा नापाक हो जाए तो क्या होता है? कहते फिर वो जहन्नम में चला जाता है। जहन्नम में पता है क्या होता है? वहां पर सुइयां चुभ जाती है और फरिश्ता को पोकिंग करते हैं, ठीक है, सुई फिर आ गई, ठीक है ना। मतलब जो लोकल लेवल पे सेंसेशन है वो आता है, जस्ट क्या रखना है, हमें फेथ रखना। जो पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड, जो कि चीफ कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड है, मतलब जो चीफ कंप्लेंट आ गई उसमें हमने लोकल सेंसेशन को देखना है। लोकल सेंसेशन कौन सा होता है? उसमें तो बहुत सारे सेंसेशन होते हैं लोकल, जो बिल्कुल अपोजिट टू द मोडेलिटी हो, वो उसका लोकल सेंसेशन है। ये वो सेंसेशन है जिसको पकड़ के आपने लाइफ के बाकी एरियाज में देखना है, कहाँ उसको सारे को अपने खींच के लाना। चीफ कंप्लेंट्स मुराद पैथोलॉजी नहीं है। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब पैथोलॉजी, अब देखिए तो उसी बना के लाता है ना चीफ कंप्लेंट, यही सब बना के लाता है। लेकिन आपके मरीज जो, अगर आपको रेनल फेलियर का पेशेंट आता है, उसकी कुछ डिजायर्स भी होंगी, कुछ उसकी अवर्जन भी होंगे, उसके कुछ ड्रीम्स भी होंगे, या उसको ड्रीम भूल जाते होंगे, कुछ तो है ना उसके साथ जो हो रहा है, या उसकी जो पहले लाइफ है वो कैसी गुजरी है, बचपन है उसका, आपकी स्टेट में और पिछली स्टेट में क्या कॉमन चल रहा है। और ये पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस मेथड पे हो रही है वो ये हो रही है कि एक वर्ड पेशेंट ने बोल दिया जो हमने सुना हुआ था, हमने कहा बस ये मिल रही है। अगर आपको सिर्फ चॉइस का इशू मिलता है, उसमें आइडेंटिटी नजर नहीं आती, केयर नजर नहीं आती, नॉरिशमेंट नजर नहीं आती, तो पेशेंट आपका थर्ड रो का नहीं है। ये जो इंटायर वर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं आपको, की वर्ड्स, ये सारे के सारे एक पेशेंट में मौजूद होने चाहिए। वो कैसे देखेंगे आप? ड्रीम्स में जाके देखेंगे, बचपन में जाके देखेंगे,
ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, आर्जेंटम का पेशेंट है, फ़र्ज़ करें उसको अपनी परफॉर्मेंस का फियर है, वो मतलब जो है ना स्टेज फियर है फॉर एग्जांपल, वो आप समझते हैं ये तो आर्जेंटम है, ये इमेजिनेटिव भी है, सारा कुछ है, लेकिन जो है बचपन में खंगाल के देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि बचपन में भी ये जो है वो दूसरों की अच्छी ओपिनियंस अपने बारे में चाहता था, एप्रिसिएशन चाहता था, इस तरह का इसका रवैया था। अब बचपन में बच्चों का एक फीचर तो नहीं होता, बच्चों के तो बड़े फीचर होते हैं। इसका किसके साथ सिमिलरिटी है? जो है success in performance is tested, need to maintain the position and keep up the standard in performance in order to be appreciated. मतलब वो एक खातून है जो नई घर में आती है और वो क्या करती है, घर वालों का दिल जीतने के लिए तरह तरह के खाने बनाती है, चाइनीज़ बना दिया, इटालियन बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अच्छे अच्छे खाने बना दिए। और फिर उसको जब वो कहते हैं ना वेल डन, बहुत ज़बरदस्त, नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, वो खुश होती है। बना वो कहती है रोज़ मैंने इतनी मेहनत से काम किया, किसी ने 2 लफ्ज़ नहीं बोले, ठीक है ना। मतलब वो लेकिन ये चीज़ तो हमें मिलती है कि इतना वो जो सारे खाने बनाए ये ख़ास टेक्निक से बनते हैं। ये मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे इटालियन हर कोई बना देगा, चाइनीज़ हर कोई बना देगा, ये इस तरह के फूड में ख़ास महारत चाहिए होती है, इस महारत से वो खाने बनाती है, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, उसका हमें बदल नहीं मिलता। बदल उसका क्या है? आर्जेंटम का बदल क्या है? एप्रिसिएशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सब? बदल कैसे? हैं? बदल कैसे? मतलब कि जो वो परफॉर्म कर रहा है ना, वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, उसका जो मुआवजा है वो एप्रिसिएशन। और तेज हो जाएगा। और इसके उलट भी है कि ये जो ना ये भी घबराते भी हैं बाउल का कि परफॉर्म हम नहीं कर सकते। स्टेज फियर इसमें बहुत ज़्यादा होता है आर्जेंटम में। और आर्जेंटम जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पीकर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पीकर। अगर